आज हम बॉलीवुड के ऐसे विलन की बात करने वाले हैं जो रियल में एक हीरो है जिसने बहुत लोगों की मदद की है। तो बने रहे उनकी लाइफ स्टोरी जानने के लिए। जो नए हैं इस चैनल में, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में। आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिसने कोरोना काल में अपनी परवाह न करते हुए सबकी मदद की, जिसका नाम है सोनू सूद। तो चलो चलते हैं उनकी स्टोरी जानने के लिए। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1971 पंजाब में हुआ था। उनकी माता एक प्रोफेसर और उनके पिताजी आज भी कपड़ों की दुकान चलाते हैं। उनकी स्कूलिंग पहले पंजाब में हुई, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की नागपुर से। जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तब वो मॉडलिंग और साथ साथ एक्टिंग की भी प्रैक्टिस और ट्राई किया करते थे। और उसकी वजह से जब वो अपनी पढ़ाई खत्म हुई तब उन्होंने अपने घर वालों से 1 या 1.5 साल मांगा और बोला कि मुझे एक्टिंग में ट्राई करना है, मुझे मॉडलिंग में ट्राई करना है। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थे। तो हमें पता है कि मिडिल क्लास की सोच क्या होती है। पढ़ाई खत्म हो गई तो चलो जॉब अच्छी सी कर लो और शादी करवा देते हैं। लेकिन उनके सपने कुछ अलग थे और इसको सपोर्ट किया उसकी माता और पिता ने। और वे वहां से चले आए, पंजाब से चले आए सपनों की नगरी मुंबई में। लेकिन हमें पता है कि सपनों की नगरी में क्या होता है, स्ट्रगल और स्ट्रगल। वो भी अपनी फोटोज लेके एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस घूमते रहते थे। लेकिन उनको सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। वो एक मनस्थिति होती है, जब हम लोग हार जाते हैं तो सब कुछ छोड़ के वापस घर आने का सोचते हैं। और तब वो भी सोच रहे थे कि 1.5 साल में ये तो कम टाइम ले लिया, अब क्या करूं। तभी एक तमिल इंडस्ट्री से उनको कॉल आया। उनकी पिक्चर्स किसी को पसंद आ गई और उनको बोला कि आप तमिल में फिल्म करोगे, आप यहाँ पे आ जाओ। तो वो कुछ सोचा नहीं, सोचे कि वो है पंजाबी, ट्राई कर रहे थे हिंदी मूवी में और मिली कौन सी, तमिल मूवी। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, ट्रेन पकड़ी और निकल गए। उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो फ्लाइट पकड़ के जाए। तभी वो जा रहे थे ट्रेन में, तभी बहुत कुछ सोच रहे थे और उन्होंने सोचा चलो जो हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है उससे बेटर कुछ तो मिल रहा है। इसकी वजह से जब वो वहाँ पहुँचे, तमिल मूवी की स्क्रिप्ट सुनी, उन्होंने फट हाँ कह दी। लेकिन थे वो पंजाबी, हिंदी आती थी, तमिल तो उनको आती भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की। कितने घंटों तक रात जागकर वो अपने डायलॉग रटा करते थे और उसकी वजह से उनको अच्छी से नाम पहचान मिली तमिल इंडस्ट्री में। उसके बाद कन्नड़ मूवी की, तेलुगु मूवी की, बहुत सारे मूवी करने के बाद वहाँ पे उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले और अवार्ड के साथ साथ उनको वहाँ बहुत बड़ा नाम भी मिला। वो अब फेमस थे कन्नड़, तमिल और वहाँ पे साउथ टॉलीवुड में वो फेमस हो चुके थे। उसके बाद उनको पहली बॉलीवुड मूवी मिली शहीद आजम। वो वहाँ पे एक अच्छा कैरेक्टर कर रहे थे। पता है किसका? शहीद भगत सिंह का। लेकिन उनकी सिचुएशन क्या थी बॉलीवुड में पता है? उनको जो फिल्म मिल रही थी वो उनको करनी थी। वो अपनी फिल्म सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी मूवी आए, जैसे कि दबंग ले लो, अभी सिम्बा ले लो। ऐसे बहुत सारी मूवी आने के बाद वो आज एक एस्टैब्लिश एक्टर हो गए, एस्टैब्लिश विलन हो गए बॉलीवुड में। और उसकी वजह से अब वो अपनी स्क्रिप्ट खुद सिलेक्ट कर सकते। वो कहा करते थे कि इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, जब वो परेशान होते थे तब उनकी माँ की चिट्ठियाँ पढ़ते थे। क्यों माँ की चिट्ठियाँ? उनकी माँ उनको चिट्ठियाँ लिखा करती थी और वो बहुत मोटिवेशन उनको दिया करती थी। वो कहते थे मैं हर रोज़ अपनी माँ के साथ फ़ोन पे बात करता था, लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझे चिट्ठियाँ लिखा करती थी। तो मैंने उस दिन, सोनू सूद ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, मम्मा ऐसा क्यों? तो माँ ने बताया, जिस दिन मैं नहीं रहूँगी तब तुम्हें ये चिट्ठियाँ
मेरी याद दिलाती रहेगी और मोटिवेशन देती रहेगी, इंस्पायर करती रहेगी कि हमें हार नहीं माननी है। और सोनू सूद ने कभी हार नहीं मानी। वो इतने रिच एक्टर नहीं है कंपेयर टू द अदर एक्टर, लेकिन फिर भी वो मेहनत करना और किसी की हेल्प करना नहीं छोड़ दे। उसका एग्जाम्पल हम लोग कोरोना काल में देख चुके हैं। वो सबसे आगे आए। ऐसी सिचुएशन में हमें पता था देश की इतनी खराब सिचुएशन हो गई थी, सभी लोग, जब इमरजेंसी लॉकडाउन लगा तो सभी लोग अपने घर की ओर जा रहे थे और ये सभी सुविधा बंद थी। बस हो, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी नहीं चल रहा है, ट्रेन भी बंद थी। तभी माइग्रेंट पीपल एक जगह से दूसरे जगह 1200-1500 किलोमीटर तक वो चल के जा रहे थे। और तब मसीहा बन के एक आदमी आया, वो था सोनू सूद। उन्होंने सभी के लिए बस अलर्ट करवाई, ट्रेन अलर्ट करवाई, और जो बच्चे या जो बाहर जॉब करने गए थे फॉरेन में, उनके लिए भी चार्टर प्लेन की सुविधा की कि वो वापस इंडिया आ जाए। और वो अभी भी देश को और बहुत सारे लोगों को इसी तरह हेल्प कर रहे थे। एक यहाँ पे उनकी हेल्प रुकी नहीं। आप लोगों ने एक माजी का वीडियो देखा होगा, वो स्टिक घुमा रही थी रास्ते पे, तो उनके लिए भी मदद के लिए सोनू सूद आगे आ गए। यहाँ भी नहीं रुके। उसके बाद एक बच्ची ने पोस्ट डाली कि वो ट्रैक्टर चला रही थी, हल चला रही थी खेत में, तो उनको भी ट्रैक्टर गिफ्ट किया। और आज सोनू सूद फाउंडेशन आज बहुत बड़ा काम कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले एक रियलिटी शो में वो आए थे, और रियलिटी शो में एक बच्चे ने बोला कि एक कंटेस्टेंट ने बोला कि मेरे गांव की परिस्थिति बहुत खराब है। तो सोनू सूद ने तुरंत बोल दिया कि लॉकडाउन 1 महीना चले, 2 महीना चले या 1 साल चले, पूरे गांव का राशन मैं दूंगा। और ये इतने कमिटेड है अपने काम के लिए, वो खुशी खुशी काम कर रहे हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था, उसने बोला उन्होंने बोला कि पैसे लेके कहाँ जाऊंगा, मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है इस काम से वो ही मेरी जीत है। और ये चीज़ मेरे साथ जो काम कर रहे थे वो उन लोगों ने भी महसूस किया। और जो अभी एक बंदा बोल रहा था मुझे, सोनू सूद की बात कर रहा हूँ, वो सोनू सूद को बोल रहा था कि अभी मैं इतना खुश हूँ ऐसा काम करके, अभी रात को 2 बजे या 1 बजे भी मैं DCP को कॉल कर लूँ, किसी को भी कॉल कर लूँ, वो तुरंत उठाता है। क्यों? क्योंकि मैं सोनू सूद के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो तुरंत उठा के मेरी हेल्प करने के लिए चला आता है। तो इस तरह से सोनू सूद ने कोरोना जैसे परिस्थिति में सबकी मदद कर रहे हैं, सबकी। वो कहीं रुके नहीं। अभी भी वो जितने भी मैसेज पढ़ सके उसका रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं पढ़ सके फिर भी वो वहाँ मदद पहुंचती है। थोड़े दिन पहले आपने ये ट्वीट फेमस है, सुरेश रैना ने किया था अपनी आंटी के लिए, तो सोनू सूद ने तुरंत आंसर दिया, ऑक्सीजन की बॉटल पहुंच रही मेरे भाई 10 मिनट में। वो सबकी हेल्प कर रहे हैं बिना कुछ सोचे। वो इतने अमीर नहीं है, उन्होंने अपनी होटल भी डॉक्टर्स के लिए फ्री में रख दी है कि वो काम करके वहां जाके आराम कर सके। ऐसे है हमारे सोनू सूद, अभी रुके नहीं है, अभी भी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं भी आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि सोनू सूद जैसे एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे सोशलिस्ट को हमें मदद करनी चाहिए। और हम उनकी तरह मदद नहीं कर सके तो क्या हुआ, हमें PM केयर में फंड नहीं डाल सके तो क्या हुआ, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनको मदद करें, उनके साथ खड़े रहे, उनके घर में जाके पूछे उसको क्या तकलीफ है। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि हम सब साथ में रहेंगे तभी देश और हम सबकी प्रगति है। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर सोनू सूद। पहला, हार्ड वर्क। वो एक पंजाबी थे, ट्राई कर रहे थे हिंदी मूवी में और पहला ब्रेक उनको मिला तमिल मूवी में। लैंग्वेज की प्रॉब्लम हटा के उन्होंने मेहनत की, अपना नाम एस्टैब्लिश किया बॉलीवुड, टॉलीवुड, सभी वुड में। और उसके बाद सबसे बड़ा मोटिवेशन है हेल्पिंग हैंड। कोरोना में सबसे बड़ा हेल्पर और सबसे बड़ी हेल्प जिसने की है वो कौन है? सोनू सूद। किसी को भी पूछ लो, वो चाहे किसी को घर पहुंचाना हो, किसी को ऑक्सीजन पहुंचाना हो, खाना पहुंचाना हो, सभी जगह पे सोनू सूद हाजिर रहे हैं। सलाम करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को जिसने अपनी परवाह न करते हुए देशवासियों की परवाह की और सभी जगह पे हेल्प करने के लिए आगे आए।